तो आज हम बात करने जा रहे हैं रीमॉन्स्टर के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है ऋतु मार्तंड ढेरे। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते कि वॉर जो है अब शुरू हो चुकी है और अब गॉब्रो की पूरी टीम इंसानों से लड़ने जा रही है। और एक गॉब्रो का पहला काम होने वाला है अपना मर्सरी कंपनी खोलने के बाद, जहां उनकी टीम के अंदर 36 मेंबर्स हैं और साथ में स्पेल्से का जादू भी, और साथ ही साथ उनके फेमिलियर्स भी हैं जो कि टोटल 73 है। जहां वो लोग सुबह सुबह ही निकल चुके थे, जहां पर गॉब्रो ने पहले ही अपना क्लोन भेज दिया था ह्यूमंस की एक्टिविटी को देखने के लिए। जाते समय वो देखते कि सामने एक बैरियर है और जिस बंदे ने ये बैरियर बनाया है, अगर उससे कोई भी कम लेवल का बंदा इसमें एंटर करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। हॉप से कह रही होती है कि जितनी जल्दी हम इस बैरियर को तोड़ेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ये सुनने के बाद गॉब्रो बाकी सभी से कहता है कि इस बैरियर को चारों तरफ से घेर लो। जिसके बाद गॉब्रो सभी को अलग अलग पोजीशन पे खड़ा कर देता है और अपनी सिल्वर आर्म का यूज करता है उस बैरियर को तोड़ने के लिए। बैरियर अब पूरी तरीके से वहां से टूट जाता है, जिसे देखकर इंसान बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अर्थे अपनी पावर का यूज करके वहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर निकाल देती है और इंसानों का भागने का रास्ता बंद कर देती है। जिसके बाद ढामी और स्पेल्से दोनों एक साथ हमला करती है। वहीं पर गॉब्रो काफी सारे स्केलेटन्स को बुला लेता है और अब वो भी इंसानों के ऊपर हमला शुरू कर देता है। जहाँ गॉब्रो कहता है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि इतना सब अटैक करने के बाद भी ये काफी नहीं है उन लोगों को खत्म करने के लिए। जहाँ इंसान भी गॉब्रो के स्केलेटन्स पर हमला कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो भी काफी सारे स्केलेटन्स को मार रही होती है। जिसे देखने के बाद गॉब्रो कहता है कि ये लड़की शायद से इनका कमांडर होगी, मुझे इससे शायद हेलो बोलना चाहिए। ये बोलने के बाद गॉब्रो काफी तेजी से दहाड़ता है, जिसे सुनने के बाद सारे इंसान तो डर जाते हैं, पर वो लड़की नहीं डरती। इसके बाद वो लड़की कहती कि शायद ये जो ब्लैक ओगर है यही शायद इनका लीडर है। जहाँ पर वो आगे ये कहते कि हमें एक साथ मिलकर इस पे हमला करना चाहिए और इसे खत्म कर देना चाहिए। जहाँ सभी लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और सभी लोग अपने पावर का यूज करके स्केलेटन्स को मार रहे होते हैं। रास्ता क्लियर होने के बाद वो लड़की आगे बढ़ रही होती है, जहाँ उसकी दोस्त स्पेल के मदद से उसकी और भी स्पीड बढ़ा देती है, जिस वजह से वो लड़की काफी तेजी से स्केलेटन्स को मारते हुए गॉब्रो के पास पहुंच रही होती है। जहाँ गॉब्रो सोच रहा होता है कि आखिर कौन सा स्पेल इस लड़की ने यूज किया है कि जिससे इसकी स्पीड इतना ज्यादा बढ़ गया। और इन लोगों का माना भी काफी अच्छी क्वालिटी का है और इस लड़की के सारे डिसीजन काफी अच्छे हैं कि ये सीधा मेरे हार्ट पे हमला करने आ रही है। जहाँ पर वो लड़की इसके बाद हमला कर देती है, पर गॉब्रो को उससे कुछ भी नहीं होता, पर वो लड़की काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है। जहाँ गॉब्रो आगे ये कहता है कि मैं तुम लोगों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, तो इसलिए मैं तुम लोगों को और एक मौका देता हूँ जिंदा रहने के लिए। जहाँ पर वो लड़की कहती है कि मेरा बेइज्जती करना बंद करो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सुन के गॉब्रो कहता है चलो ठीक है, और अपने बाकी साथियों से कहता है कि उस लेडी नाइट को और सॉर्सरर को और प्रीस्टेस को और वो स्वॉर्ड वुमन जिसके पास फ्लेमिंग स्वॉर्ड है, इन चारों को जिंदा छोड़ देना और बाकियों को अगर तुम चाहो तो मार देना। जहाँ गॉब्रो आगे ये कहता है कि हमने इस बैटल को वन साइडेडली जीत लिया है, और ऐसा गॉब्रो इसलिए कहता है कि हमें इसके बाद गॉबकीची दिखाया जाता है जो कि काफी सारे लोगों के साथ अकेले ही लड़ रहा होता है। इसके बाद हमें ढामी को दिखाया जाता है जो अपने पावर का यूज करके इंसानों को आपस में ही लड़वा रही होती है। ये देखकर ढामी कहती है कि मैंने अपने पावर्स कभी भी यूज नहीं किए इससे पहले, पर कहना पड़ेगा कि मेरी ये ताकत काफी कमाल की है। इसके बाद हम ब्लड साटो को देखते हैं जो कि इंसानों के ब्लड को कंट्रोल कर रही होती है और उन्हें वेपन में बदलकर बाकी इंसानों पर हमला करने लगती है। वहीं पर अर्थे भी अपनी पावर को यूज करके काफी सारे सोल्जर्स को मार रही होती है। जहाँ गॉब्रो इसके बाद कहता है कि बिना किसी नुकसान के हमने एनिमीज को बुरी तरह से हरा दिया है, यानी हमारा कोई भी साथी नहीं आ रहा। पर ये जो लेडी नाइट है अब इसकी स्वॉर्ड मेरी तक पहुंच ही गई, पर सिर्फ एक ही बार, लेकिन डैमेज तो मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है। पर ये लड़की मेरे ऊपर हमला कर पाई, ये देखकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। इसके बाद हमें एक सॉर्सरर दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके गॉब्रो के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन वो लड़की बीच में होती है। जहाँ पर वो सॉर्सरर कहता है कि सामने से हट जाओ। ये देखे होप्साटो कहती है कि ये शायद से विच फ्लेम एंड ड्रैगन अटैक है, ये एक 5th लेवल की स्पेल है और मुझे नहीं लगता गॉब्रो इस अटैक को सह पाएगा। ऊपर से इस लड़की ने गॉब्रो का ध्यान भी हटा रखा है, जिससे कि उस सॉर्सरर का अटैक सीधा गॉब्रो को ही लगे और अब वो सॉर्सरर उस अटैक को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और अब उस अटैक को गॉब्रो पर छोड़ देता है। वो अटैक सीधा पहले लड़की को लगने वाला होता है, जिसे देखकर गॉब्रो उस लड़की को साइड हटा देता है। जहाँ पर गॉब्रो इसके बाद कहता है उस लड़की को कि ये फाइट शायद से मैं जीत गया और मेरा कोई भी इरादा नहीं है तुम्हें मरने देने का। ऐसा बोलने के बाद गॉब्रो काफी सारे शील्ड लगा लेता है उस अटैक से बचने के लिए। ये देख के वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि आखिरकार गॉब्रो इतने सारे शील्ड कैसे लगा रहा है। ये देख के ब्लड साटो कहती है कि ये अटैक को शायद ऐसे करके न्यूट्रलाइज करा जा सकता है और हम लोग देखते कि ऐसा ही होता है। जहाँ पर हम देखते कि गॉब्रो उस अटैक को खत्म कर चुकी
चुका होता है, जहाँ पर बैटल यहीं पे खत्म हो जाती है, जहाँ पर गॉब्रो की टीम अब जीत चुकी थी। जहाँ पर वो लड़की ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिरकार गॉब्रो ने उस अटैक को रोका कैसे। इसके बाद गॉब्रो कहता है कि आज हमें काफी पावरफुल प्रिजनर्स फाइटर्स मिल गए, जो कि काफी बड़ी बात है, और मैंने इन लोगों की जान भी बख्शी है, तो ये लोग मेरे लिए मेहनत जरूर करेंगे। इसके बाद गॉब्रो सभी को खा लेता है और उसको काफी सारी एबिलिटी मिलती है। अगले सीन में हम एल्फ्स के चीफ को देखते हैं, जो कि गॉब्रो के पास तोहफे लेके आता है। वो देख के गॉब्रो काफी ज्यादा खुश होता है और सभी लोग इसके बाद पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर एल्फ के चीफ गॉब्रो से कहता है कि तुम्हारी वजह से इंसानों की आर्मी जो इतनी ज्यादा एडवांस कर रही थी वो अब रुक चुकी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करने आए हैं। और ये सुन के गॉब्रो काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉब्रो ने उन सभी इंसानों को प्रिजनर्स बना रखा है, जहाँ पर वो देखते हैं आखिर ये लोग कितने दिन तक ये सब सहन कर पाएंगे। जहाँ गॉब्रो हमें ये आगे बताता है कि जो इंसान है वो खुद के लिए काफी ज्यादा ऑनेस्ट है। भले गॉब्रो ने उनको काफी सारे केमिकल्स दे रखे हैं, पर वो लोग बोलने के लिए कुछ तैयार ही नहीं है। इसके बाद गॉब्रो उनके साथ वो सब करता है ताकि वो लोग इन्फॉर्मेशन दे सके। जिसके बाद गॉब्रो रात में उनके साथ शुरू हो जाता है और फिर से मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ वो सारी लड़कियां अब गॉब्रो के साथ मिल चुकी है और गॉब्रो ने अब उन्हें इयररिंग्स भी पहना दी है, जिसकी वजह से वो लोग अब झूठ भी नहीं बोल पाएंगे और कुछ छुपा भी नहीं पाएंगे। इसके बाद गॉब्रो को उनसे काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं और इस सभी इन्फॉर्मेशन को अब गॉब्रो चीफ एल्फ को देने वाला था। इसके बाद हमें कुछ पहले का सीन दिखाया जाता है, यानी पार्टी का सीन, जहाँ पर एल्फ का चीफ ये बोलता है कि ये सब बोलने में मुझे शर्म तो आ रही है, पर एल्फ तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ अगर तुम्हें उन इंसानों से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे जरूर बताना। हम उन इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे उनसे फाइट करने के लिए, और इन्फॉर्मेशन के बदले मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक दूंगा। ये सुन के गॉब्रो भी खुश, और गॉब्रो उससे कहता है कि तुम तो एक असली बिजनेसमैन हो। अब गॉब्रो दारू के चक्कर में चीफ को सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। गॉब्रो उस टूल की मदद से चीफ को बताता है हमें वो रास्ता मिल गया जिससे इंसानों की बहुत बड़ी फौज आने वाली है, जहाँ पर वो लोग उन पर अटैक कर देंगे जैसे ही वो लोग आएंगे। इंसानों के पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, इसलिए वो लोग एल्फ को घेर के मारने का सोच रहे हैं। इसके नेक्स्ट डे गॉब्रो की फौज इंसानों की फौज से पहले ही वहाँ पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो लोग छुपे हुए थे। जहाँ पर वो देखते कि जो इंसान है उनके पास 500 आर्मर्ड ट्रूप्स हैं और इन ट्रूप्स के अंदर कम से कम 100 विजर्ड्स होंगे। जहाँ पर गॉब्रो कहता है कि अगर एल्फ इनसे लड़ते तो उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत होती, पर हम तो इन्हें हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिर गॉब्रो अपने साथियों को इशारा देता है जिससे वो लोग कुछ पेड़ काट देते हैं, जहाँ पर वो पेड़ गिरकर इंसानों के भागने के रास्ते को बंद कर देता है। जिसके बाद वो लोग इंसानों पे बहुत बड़े बड़े पत्थर गिराने लगते हैं, जैसे 200 सोल्जर्स तो ऐसे ही मारे जाते हैं। इसके बाद वो लोग उन पर तीरों से हमला करते हैं और हम देखते कि उन लोगों ने इसके लिए भी प्लान बना रखा था कि अगर वो लोग तीर से बच जाएंगे तो फिर वो गड्ढे पे गिर जाएंगे, जो कि गॉब्लिन्स ने इनके लिए ट्रैप के तौर पे बनाए हैं। और काफी सारे लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे 100 ट्रूप और कम हो जाते हैं। तभी एक गार्ड कहता है कि बाकी ट्रूप को इकट्ठा करो और एक वॉल बनाओ। जिसके बाद वो सभी ऐसे ही करते हैं, अपने चारों ओर एक वॉल बना लेते हैं। ये देखकर गॉब्रो कहता है कि जिस नाइट ने ये ऑर्डर दिया है वो तो सच में बहुत कमाल का है। इसके बाद हम उन जादूगर को देखते हैं जो उन पर हमला करने लगते हैं। वहीं पर ढामी और उसके साथी भी उन पर हमला कर रहे होते हैं। सिचुएशन अब थोड़ी खराब सी होने लगती है, जहाँ पर अब ओगर कीची आ जाता है दुश्मन के कमांडर को पकड़ने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कमांडर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है उससे लड़ने के लिए, और वो ओगर कीची को काफी अच्छा टक्कर दे रहा होता है। पर ओगर कीची अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा होता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा तो उसे वो मार देगा, और ओगर कीची को उसको मारने का बिल्कुल मन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओगर कीची उस कमांडर को पकड़ लेता है। वहीं पर गॉब्रो भी उस कमांडर की तारीफ कर रहा होता है कि इसने ओगर कीची को काफी अच्छी टक्कर दी है और ये बंदा हमारे बिल्कुल काम आ सकता है। इन लोगों को हराने के बाद गॉब्रो घर चला जाता है, जिसके बाद गॉब्रो ने चीफ एल्फ को सारी रिपोर्ट दे दी। जिसके बाद गॉब्रो कुछ सोल्जर्स को खा लेता है, जिससे उसको काफी सारी एबिलिटीज मिलती है। जहाँ पर ओगर कीची गॉब्रो से कहता है कि ये कमांडर बिल्कुल तुम्हारी याद दिलाता है मुझे, ये भी तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है बैटलफील्ड में। और वहीं पर अचानक से ढामी आ जाती है, जहाँ पर वो गॉब्रो से कहती है कि मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। और ये सुन के गॉब्रो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जहाँ पर अब गॉब्रो भी उसके साथ कुछ मोमेंट्स एंजॉय करने लगता है। इसके नेक्स्ट डे हम उन सोल्जर्स को देखते हैं जिनको अब गॉब्रो ने कैप्चर कर रखा था, और वो अब कहते हैं कि इससे अच्छा तो तुम हमें मार ही देते। और ये सुन के वो कमांडर उन्हें कहता है कि चुप हो जाओ, कम से कम ये लोग हमें खाना तो दे रहे हैं और सोने के लिए जगह दे रहे हैं। चीजें तो इससे भी ज्यादा बुरी हो सकती थी, पर नहीं है। तुम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा ऐसी चीजों को अडेप्ट करने के लिए, पर तुम लोग ठीक रहोगे। इसके अगले सीन में हम देखते कि गॉब्रो अपनी पावर का यूज करके
उस कमांडर से पूछता है आखिरकार इंसान एल्फ पर हमला क्यों करना चाहता है। उससे बात करने के बाद गॉब्रो को पता चलता है कि ये सारी लड़ाई ह्यूमन किंगडम के पहले प्रिंसेस के वजह से हुई है, क्योंकि उस प्रिंसेस को एक बहुत रेयर डिजीज हो गई है जिसे ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और साथ ही वो प्रिंसेस एक नेबर किंगडम की रानी भी बनने वाली थी, जिसके वजह से वो जो किंग था जिससे वो शादी करने वाला था वो भी उसे अब ठीक करना चाहता है। और इस बीमारी का क्योर एक मेडिसिन है जो कि सिर्फ एल्फ्स के पास ही है, और उस मेडिसिन के अंदर डेमी गॉड ऑफ फॉरेस्ट की ब्लेसिंग है। जहाँ पर गॉब्रो सोचता है कि इंसान तो बहुत अजीब क्रिएचर है, पर कोई नहीं, मैं भी पहले इंसान ही था। अगले सीन में हम अर्थे को देखते हैं जो कि अभी माइनिंग कर रही होती है। तभी माइनिंग करते करते उसने गलती से एक जगह खोद दिया था जहाँ से अब पानी निकलने लगता है, जिसके बाद बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो देखते कि वो पानी जो था वो गर्म था, और बाकी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसे देख के। जहाँ पर वो लड़कियां बताती है कि ये एक हॉट स्प्रिंग है, जिसे सुनकर गॉब्रो वहाँ पर एक प्रॉपर बाथ बना देता है, और वो बाकियों से कहता है कि इस पानी के अंदर एक हीलिंग एबिलिटी है। तो चलो एक काम करते हैं, सभी लोग इस पे आकर एंजॉय करते हैं। इसके बाद सभी लोग उस हॉट स्प्रिंग में जाके नहाने लगते हैं। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि गॉब्रो अब उन प्रिजनर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है, जहाँ पर गॉब्रो को बस एक ही मकसद था कि उनके अंदर एक लीडरशिप आए, जहाँ पर ढांबी भी उन सबको ट्रेनिंग दे रही होती है। इसके बाद हम ओगर कीची को देखते हैं जो काफी ज्यादा बोर हो रहा था क्योंकि अब वो किसी से लड़ ही नहीं पा रहा था। इसके बाद हमें इंसानों को दिखाया जाता है जो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार गॉब्रो चाहता क्या है, वो हमें क्यों लड़वा रहा है। इसके बाद हम उस कमांडर को देखते हैं जो स्केलेटन से लड़के उन्हें हरा रहा होता है। उन स्केलेटन्स को हराने के बाद वो कहता है कि मैं इनसे काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ, जिसके बाद वो सीधा गॉब्रो के पास आकर कहता है कि अब मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद गॉब्रो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम सही में एक नाइट हो। जिसके बाद गॉब्रो अपने मैजिक से उस पर एक शील्ड टाइप लगा देता है जिससे गॉब्रो उसे गलती से मार ना दे। जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो नाइट भी उसको काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, पर फिर भी गॉब्रो बहुत ज्यादा ताकतवर था और गॉब्रो उसे मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। जिसके बाद गॉब्रो उसकी काफी बुरी हालत कर देता है, पर गॉब्रो उसके बाद उसको हील भी कर देता है। जिसके बाद वहाँ ओगर कीची आता है और वो कहता है कि मुझे भी इस बंदे से लड़ना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो नाइट अब ओगर कीची से लड़ रहा होता है और वो इस बार ओगर कीची को भी बहुत अच्छा टक्कर देता है। जिसके बाद वो अल्केमिस्ट लड़की कहती है कि इस कमांडर को प्रिजनर के तौर पे रखना एक वेस्ट है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बंदा अब गॉब्रो के साथ खाना खा रहा होता है, जहाँ पर वो बताता है कि वो जिस जगह से आया है वहाँ पर बहुत सारे डेमी ह्यूमंस हैं, इसलिए जो मेरे नोबल साथी है उनसे मैं सही से बात नहीं कर पाता हूँ, पर तुम लोगों से मैं बहुत अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। मुझे सही में नहीं पता कि आखिर इंसान डेमी ह्यूमंस के अगेंस्ट क्यों है। ये जगह सच में बहुत कमाल की है क्योंकि यहाँ इंसान, डेमी ह्यूमन और बीस्टमैन एक साथ मिलकर रहते हैं। ये देखकर पता लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इन सबको एक साथ रखने में। शायद से ये मेरी किस्मत है, और वैसे भी मैं किंगडम के साथ काम करके बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। और वो ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है, जिससे गॉब्रो भी उसकी बातें मान जाता है। जिसके बाद वो कमांडर की गले से उस स्लेव कॉलर हटा लेता है। जिसके बाद हम देखते कि गॉब्रो उस कमांडर को उस लाल बाल वाली लड़की से मिलाता है, जहाँ पर गॉब्रो उस लड़की से कहता है कि ये अब से तुम्हारा मास्टर होगा, तुम्हें इस कमांडर से काफी सारी एबिलिटीज सीखनी होंगी। जिसके बाद वो लाल बाल वाली लड़की भी मान जाती है। जिसके बाद हम गॉब्रो को देखते हैं जो कुछ इंसानों को अब एल्फ के पास ले गया था क्योंकि अब वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे, और चीफ के पास काफी जगह थी, जहाँ पर चीफ कहता है चलो ठीक है मैं इन सबका ख्याल रख लूंगा, जिससे तुम्हारी थोड़ी परेशानी भी कम हो जाएगी। जिसके बाद गॉब्रो चीफ को शुक्रिया कहता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो उस मेडिसिन के बारे में जिसके पीछे इंसान पड़े हुए हैं। जिसके बाद चीफ कहते हैं कि मैंने वो मेडिसिन तो तुम्हें पहले ही दे दिया था, मैंने उसके बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं बताया था, पर वो मेडिसिन बहुत कमाल की है और वो कोई भी बीमारी को एकदम से ठीक कर सकती है। जिसके बाद गॉब्रो कहता है कि तो फिर इतनी कमाल की चीज तुमने आखिर मुझे क्यों दे दी। जहाँ पर चीफ कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को बचाया है और इतना ही रीजन काफी था मेरे लिए, और ऐसे भी इंसानों के साथ कुछ शेयर करना हमारे रूल के खिलाफ है। जिसके बाद गॉब्रो उस मेडिसिन को पी लेता है, जिससे गॉब्रो को 2 कमाल की एबिलिटी मिलती है। जिसके बाद गॉब्रो अपनी उंगली काट कर अपने खून को एक घायल इंसान को पिलाता है, और जैसे ही वो इंसान उस खून की बूंद को पीता है वो एकदम से ठीक हो जाता है, और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर वो इंसान कहता है कि मेरी चोट भी ठीक होगी और साथ ही साथ मेरे कमर में भी काफी दिनों से दर्द हो रहा था, अब वो भी ठीक हो गया है। और ये देखने के बाद गॉब्रो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर वो कहता है कि चीजें तो काफी ज्यादा डरावनी होती जा रही है, अगर एक ड्रॉप से इतना सब हो सकता है तो सोचो कि मैं ज्यादा खून यूज करूंगा तो क्या होगा। जहाँ पर आके गॉब्रो कहता है लगता है मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। इसके बाद वो एल्फ उन इंसानों को वहां से ले जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।